बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी की जय। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा और इसका पारण 14 मई के दिन सुबह 8:14 से पहले हम पारण मतलब व्रत पूरा कर लें, व्रत खोल दें। अपरा एकादशी जैसे नाम से ही विदित है कि जिसकी सीमा नहीं, अंतहीन है, मतलब बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। एकादशी 12 तारीख से ही लग जाएगी, लेकिन व्रत हम 13 को रखेंगे। और एकादशी, अपरा एकादशी बहुत विशेष महात्म है। आइए हम कथा महात्म का श्रवण कर लें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और मैं उसका महात्मा सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम अपरा है। वह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता होकर वैद्य बनकर काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, वह शत्रुचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य को सद्गति को प्राप्त होते हैं। अब सद्गति मतलब प्रायश्चित करना, घोर प्रायश्चित करना, दोबारा ऐसी गलती न करने का संकल्प लेना, उसके लिए ये बात कही गई है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष को जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने पर मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसे फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहर्ष गौदान का फल मिलता है। तो अपरा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत लोग कृष्ण पक्ष का व्रत नहीं करते हैं। जो नहीं करते वो भी एकादशी महात्मा श्रवण अवश्य करिए। चावल से बचिए, चावल नहीं खाइए। बाकी जैसे पहले भी निवेदन किया हुआ है कि वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको व्रत करने की बाध्यता नहीं है। वो कथा श्रवण करके दिन भर भगवान नाम जप करें तो भी उचित है। औषधि जो सेवन करें, औषधि सेवन बिल्कुल करें। औषधि सेवन से कोई व्रत का ऐसा प्रभाव टूटता नहीं है, बल्कि ओम नमो नारायणाय 11 बार 21 बार औषधि हाथ में रख के, देख के, बोल के, और कल एकादशी वाले दिन संकल्प करके, हे प्रभु, ये जो मैं औषधि खा रहा हूँ, इसमें आपकी कृपा, इसमें अमृत भर जाए और इस औषधि से रोग से मेरी मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करके आप औषधि का सेवन करेंगे तो भगवान के प्रसाद स्वरूप होकर हमें रोग दोष से मुक्ति प्रदान करेगी। एकादशी के दिन अवांछनीय पदार्थों का सेवन नहीं करें। चावल या चावल से बने हुए कोई भी चीज़ है, जैसे इडली है, डोसा है, कुछ ये चीज़ आप चावल ना खा के वो खा रहे हैं, वो भी नहीं खाना। चावल से बने पदार्थ भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और शास्त्रीय दृष्टि से भी उचित नहीं है। प्रयास करें कि सारा दिन जब तब ध्यान भजन में हमारा समय व्यतीत हो और कथा का महात्मा औरों को भी अवश्य भेज दीजिए, ताकि जाने जाने वे भी पुण्य के भागी होकर सद्गति को प्राप्त करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।